दिल्ली के बॉर्डर्स पर काफ़ी दिनों से फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है और वो प्रोटेस्ट वैसे तो कमज़ोर हुआ था एक बार बीच में 26 तारीख को जो वायलेंस हुई थी उसके बाद फिर से उसमें नए लोग भी जुड़े। लेकिन इसमें जो ग्राउंड पे जितना प्रोटेस्ट है उससे ज़्यादा प्रोटेस्ट जो है इंटरनेट पे होता है और इंटरनेट पे भी स्पेसिफिकली जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसमें भी पर्टिकुलरली जो है ट्विटर। और ट्विटर में क्या होता है कि कुछ लोग मिल करके भी कोई ट्रेंड चला सकते हैं और जब उसी तरह का कोई भी ट्रेंड चलाया जाता है तो उसमें भारत से ही नहीं, क्योंकि वो कोई कंट्री स्पेसिफिक तो है नहीं, दुनिया भर के लोग वो ट्रेंड देखते हैं और उसमें जो है खास करके जो एंटी इंडिया जो लोग हैं, खास करके पाकिस्तान से काफ़ी एजेंडा चलाया जाता है और एक पर्टिकुलर खालिस्तानी माइंडसेट के लोग जो कनाडा वगैरह में है वो भी उसमें जुड़ करके और एंटी इंडिया सेंटिमेंट को जितना भी एक्सप्लॉइट कर सके वो करने की कोशिश करते हैं। इसी में क्योंकि जो पब्लिक जो सेलिब्रिटी होती हैं वो भी बेनिफिट लेने के चक्कर में कुछ कुछ जो ट्वीट पिछले दिनों उन्होंने किए, जैसे रिहाना का नाम आया जो कि पॉप सिंगर है, मिया खलीफा जो कि एक पॉर्न स्टार रही हैं, और ग्रेटा थनबर्ग जो कि जब भारत में खास करके जो किसानों के चलते किसानों के ऊपर ये एलिगेशन लगाया जाता है कि भाई वो जो है प्रदूषण कर रहे हैं, उस समय उस पर नहीं था लेकिन फार्मर प्रोटेस्ट में वो पूरा मतलब पार्टिसिपेट करने की बात कर रही है और टूल किट वगैरह भी उसने शेयर की जिस पर भारत सरकार की तरफ से काफ़ी शार्प जो है रिएक्शन आया और उसमें कहा गया कि ये एक स्ट्रेटजी के तहत जो है देश के खिलाफ एक तरह से डिसअफेक्शन क्रिएट करने के लिए और मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए सब किया गया है। अब इन्हीं सब बातों के चलते हुआ क्या था कि कुछ ऐसे जो ट्वीट चले, कुछ ऐसे हैशटैग चले जो काफ़ी मतलब खतरनाक थे, जैसे कि एक था हैशटैग पीएम मोदी प्लानिंग फार्मर्स जिनोसाइड। उस पर सरकार ने ट्विटर को कहा कि आप जो है ये जो हैशटैग है और इसको जो यूज़ कर रहे हैं उस पर एक्शन कीजिए। ट्विटर ने एक बार एक्शन किया, फिर उस पर ट्विटर पर हल्ला हुआ, हैशटैग चले, तो उसके बाद उन्होंने अपना जो विदहेल्ड किए थे अकाउंट उसको दोबारा से रिस्टोर कर दिया। उसके बाद सरकार का रिएक्शन आया, सरकार ने फिर से कहा कि आप पर कार्रवाई हो सकती है आईटी एक्ट के तहत, और उसके बाद भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो सीईओ हैं ट्विटर के जैक डोर्सी, वो खुले तौर पे कहते ही हैं कि वो एक तरह ऐसे लेफ्ट लीनिंग के व्यक्ति हैं और पूरा जो ट्विटर में जो वर्किंग जो नेचर है वो भी मतलब लेफ्ट टू सेंटर है। और उन्होंने भी फार्मर प्रोटेस्ट से संबंधित जो सेलिब्रिटीज़ ने ट्वीट किए थे उनको लाइक किया है। तो इस बात को भी अब जो भारत सरकार ने एक बार फिर से जो ट्विटर को कहा है कि तकरीबन 1178 ऐसे अकाउंट है जिनको ब्लॉक किया जाए। और ट्विटर का जो सीईओ है जैक डोर्सी, वो उसने जो फार्मर प्रोटेस्ट के संबंध में जो ट्वीट लाइक किए उससे ये भी जताया है कि जो जैक डोर्सी है वो उसका जो न्यूट्रलिटी की बात है उससे ख़त्म होती है। वैसे वो न्यूट्रल वो नहीं है, वो पहले से भी कहते रहे हैं, और उनका एक्चुअली भारत के खिलाफ जैसे ब्राह्मणिकल सिस्टम पर उसने कमेंट किया और उस समय उन पर एफआईआर भी हुई, राजस्थान में सब कुछ हुआ था। लेकिन सरकार ने एक बार फिर से जो है आईटी एक्ट के तहत ट्विटर पर कार्रवाई करने की कही है। और आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने कुल मिलाकर के हिंट दिया है कि आने वाले दिनों में हो सकता है ट्विटर पर भी कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट के लिए उन्होंने कहा है कि देश में प्रोटेस्ट होने चाहिए, होते हैं, और लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन कुछ आंदोलनजीवी हैं उनका उन्होंने टारगेट किया, जो परजीवी टाइप आंदोलनजीवी होते हैं जो हर तरह के आंदोलन में घुसते हैं और जो फॉरेन से जो भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस तरह के जो आइडियोलॉजिकल वारफेयर जो चलता है या जिस तरह की सेंटिमेंट्स मिसयूज करने की कोशिश की जाती है ऐसे समय में, उसको भी मोदी ने कहा है कि उसको ध्यान में रखना चाहिए। सब पार्टियों को, सब तरह के लोगों को, भारत के बारे में सोचने वाले लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी बाहरी ताकतें हैं वो भारत में गड़बड़ियां न फैला सकें। तो देखते हैं कि अगले आने वाले कुछ दिनों में जैक डोर्सी की कंपनी ट्विटर पर भारत में किस तरह का एक्शन होता है। मुझे तो लगता है कि सरकार कुछ न कुछ इस पर एक्शन करेगी। बाकी आप अपना राय, अपने कमेंट जो है इस वीडियो में जरूर दें।